न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं विघ्नेश्वरा मार्बल, DN घाटी, आसोसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, सुधा हेल्थ केयर, श्री बालाजी फैशन, न्यूरॉन द न्यूरो क्लिनिक, मोबाइल हॉस्पिटल, मिश्रा नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ आसनसोल, मोहन द फैमिली स्टोर, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल। दिल्ली से आ रही पूर्वा एक्सप्रेस में तबीयत बिगड़ने से एक व्यक्ति की मौत। GRP ने आसनसोल स्टेशन में 100 उतारकर 100 को भिजवाया जिला अस्पताल। डेंगू और गारुई नदी के मुद्दे पर कांग्रेस का आसनसोल नगर निगम मुख्यालय पर हल्ला बोल, मच्छरदानी ओढ़ पहुंचे नेता। दुर्गापुर के एक नामी अस्पताल में शिशु कन्या बदली होने का आरोप, अस्पताल ने किया इनकार। मेरा बच्चा जो जहाँ है वो कैसा है नहीं है। इस स्कूल में बच्चों को मिड डे मील में मिलता है कीड़ा वाला खाना, स्कूल से चोरी होती है इस बच्चों का खाना। दिल्ली से पूर्वा एक्सप्रेस के जरिए अपने घर लौटते समय एक व्यक्ति की अचानक तबीयत बिगड़ गई और ट्रेन में ही उसकी मौत हो गई। जिस व्यक्ति की ट्रेन में मौत हुई उसका नाम माझी बावरी है और वह वीरभूम जिले के बाकेश्वर के तांतीपाड़ा का रहने वाला था। उसके साथ उसकी पत्नी, बेटा और बेटी भी स्लीपर कोच में सफर कर रहे थे। मृत व्यक्ति को आसनसोल स्टेशन में उतार लिया गया। उसे GRP ने आसनसोल जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उसकी बेटी रिम्पा बावरी ने बताया कि उसके पिता की अचानक सीने में दर्द होने लगा। उसने आशंका जताई कि दिल का दौरा पड़ने के कारण ही उसकी मौत हुई है। দিল্লি থেকে আসছিল, নিয়ে গেছিলাম আমি দাদিপাড়া বককেছি। আপনাদের বাড়ি? আমাদের বাড়ি দাদিপাড়া বককেছি। কি হয়েছিল? কিছু হয়নি, হঠাৎ তোমার স্ট্রোক হয়ে গেছে। কি কাজ করতে? কাজ করতে তোমার গেছিল রান্না করতে। রান্না করতে দিল্লি গেছিল? হ্যাঁ, দিল্লি বাদে রান্না করতে গেছিল। ওই ছেলে গেছিল, ও গেছিল। তো কোথায় হয়েছে? তোমার গাড়িতে হয়ে গেল, ট্রেনে আস্তে আস্তে। पिछले दिनों डेंगू में एक कॉलेज छात्र की आसनसोल में मौत हो गई थी। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने कड़ा रुख अख्तियार कर रखा है। डेंगू, साफ सफाई और गारुई नदी की सफाई नहीं होने के मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने सोमवार को फिर से आंदोलन किया। इस बार आसनसोल नगर निगम मुख्यालय के समक्ष हल्ला बोला गया। कांग्रेस नेताओं शाह आलम, प्रसन्नजीत पुईटंडी, सोमनाथ चटर्जी, मोहम्मद साकिर समेत दर्जनों कार्यकर्ताओं ने पहले नगर निगम के समक्ष प्रदर्शन किया। इसके आंदोलन को देखते हुए नगर निगम के गेट को बंद कर दिया गया था, तो अंदर जाने के लिए कांग्रेसियों ने हंगामा खड़ा कर दिया। मैं आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर और आसनसोल के मिनिस्टर साहब से यही पूछना चाहता हूं, गुहार लगाने के लिए आया हूं। और कितना मोहम्मद आकिब बोल करके नौजवानों का गरुई नदी में डूबने से मौत होगी, जो पिछला 2020 से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। और आज भी पश्चिम बर्धमान जिला कांग्रेस की तरफ से माइटी जानिब से आज हम लोग यहाँ पे डिपुटेशन दिए मेयर साहब को कि कल्याणपुर हाउसिंग से लेकर गरुई नदी जो है, कल्याणपुर हाउसिंग से लेकर घाघरबुड़ी मंदिर तक गरुई रिवर को सफाई, चौड़ाई और गहराई करना होगा। यही मुद्दा लेकर के आज हम लोग आए हैं, क्योंकि आज पूरे रेल पार के आवाम, ये गरुई नदी जो बहने वाला आधा घंटा 1 घंटा का बारिश में काफ़ी उतावला हो जाता है और वहाँ पे बहुत सारा नुकसान होता है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि तत्काल जंगी पैमाने पर जो है नदी की साफ सफाई और चौड़ाई हो, तब आसनसोल के रेल पार के जनता को बचाया जा सकता है। बाद में कांग्रेस नेताओं को अंदर जाने दिया गया तो वे अपने साथ मच्छरदानी लेते हुए आए थे। मच्छरदानी में अपने को ढककर उन्होंने नगर निगम के मुख्य भवन में प्रवेश किया। इन नेताओं ने मेयर विधान उपाध्याय से मुलाकात की और अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन भी सौंपा। डेंगू और गारुई नदी की सफाई को लेकर विशेष रूप से शिकायत दर्ज कराई गई। हम लोगों ने पूछा है मेयर साहब से, तो मेयर साहब बोला कि तल बड़ा चौड़ा है, देखता है। हम लोग इसके ऊपर में काम कर रहा है। हम लोग इसके ऊपर में अब बहुत इसको हम लोग जैसा भी हो गारुई नदी के लिए हम लोग पूरा सोच बाज रखा है। हम लोग काम वो करेगा, परमानेंट सोल्यूशन हो। दूसरा है कि आप देखेंगे कि डेंगू के कारण 42 नंबर वार्ड में एक जवान 20 साल का अभिषेक साव मारा गया
और 20-25 दिन पहले से ही आसनसोल में डेंगू का बीमारी फैला हुआ था, तो कॉरपोरेशन क्यों सोया हुआ था? आज भी घटना घटने के बाद भी कॉरपोरेशन को हम लोग बोलने आया है कि हर इलाके में साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखिए। लोगों को भी हम लोग अनुरोध करेगा कि आप लोग भी साफ़ सफाई का ध्यान रखिए, घर का बाहर कचरा रखिए, ताकि कॉरपोरेशन बाहर से कचरा को हटाए, इसका लिए हम लोग बोला है। तीसरा है कि आप देखेंगे कि थाने का ओसी अगर काम नहीं करता तो उसको डीडी में भेजा जाता है। आप क्रिकेट का खिलाड़ी हो या फुटबॉल का या किसी का खिलाड़ी हो, वो अगर काम नहीं कर सकता है तो उसको बदलना चाहिए। तो हम लोग वो भी डिमांड रखा है कि वहाँ का डिप्टी मेयर वसीमुल हक और उपतल सिन्हा बोरो 3 का चेयरमैन काम नहीं कर पा रहा तो उसको बदलिए। ये कोई अगर देखिए ममता बनर्जी का पार्टी हमको मालूम है कि सेकुलर पार्टी अपने आप को बोलती है, तो इसमें माइनॉरिटी या मेजोरिटी का जातिवाद का कोई बात नहीं आता है। अगर वैसा ही कोई बात है तो कैकसा रियाज 98 नंबर वार्ड से आती है, 82 नंबर वार्ड से नरगिस बानो आती है। अगर रेल पार से ही चाहिए तो हम बोलेंगे फलसफी आलिया भी है, तो बदलना चाहिए ताकि काम हो। इधर रेलपार अंचल के बोरो चेयरमैन उत्पल सिन्हा ने कांग्रेस नेताओं के आरोपों को दरकिनार करते हुए कहा कि नगर निगम द्वारा लगातार सफाई और डेंगू के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। একটা খবরের কাগজের দল কংগ্রেস, আমার লজ্জা লাগে যে আমরা প্রায় সকলেই এই দলটার সাথে ছিলাম। তো খবরের কাগজের দলে না থেকে মানুষের সাথে মানুষের পাশে থেকে কাজ করুন। 5টা তো লোক গোটা আসানসোল শহরে আর মান করছে বড় বড়। রিসেন্টলি রেলপারে যে ছেলেটা ডুবে মারা গেছে, আমরা সকাল থেকে পরের দিন সকাল পর্যন্ত সেখানে ব্যস্ত, আর ওরা পেপারবাজি করছে, নিউজবাজি করছে। এই দল সম্পর্কে আমার বলার কিছু নেই। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के मजबूत होते जाने और बीजेपी के नंबर 2 पार्टी के रूप में उभरने के बाद आज भले सीपीएम को अपनी राजनीतिक वजूद बचाए रखने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है, लेकिन उसके समर्थकों की वैसी कमी नहीं है जैसा कि चुनावी नतीजों में दिखाई देता है। सोमवार को सीपीएम की तरफ से आसनसोल के बीएनआर मोड़ के निकट स्थित रविंद्र भवन में एक सम्मेलन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के तौर पर सीपीएम के पूर्व सांसद समीक लहरी उपस्थित थे। उनको सुनने के लिए पूरा रविंद्र भवन ठसाठस भरा था। समीक लहरी ने अपने संबोधन में पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार से लेकर केंद्र की मोदी सरकार की आलोचना में कई तथ्य दिए और उन तथ्यों के आधार पर उन्होंने उसके शासन को प्रदेश और देश के लिए खतरनाक बताया। बाद में उन्होंने मीडिया से बात करते हुए जादवपुर रैगिंग और मौत कांड के लिए जिम्मेदार छात्रों को तृणमूल कांग्रेस से जुड़ा बताया और कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उन्हें बचाने की कोशिश कर रही है। মুখ্যমন্ত্রী নিজের নাম ছাড়া কোনোদিন একটা সত্যি কথা বলেননি। এই যে কজন এই ছাত্রকে র্যাগিংয়ের মাধ্যমে হত্যার জন্য দায়ী, সব কটা ওর ছাত্র সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত, ইন্ডিপেন্ডেন্টের নাম করে। আর উনি আজকে অসত্য কথা বলে মানুষকে বিভ্রান্ত করছেন। যে কটা গ্রেপ্তার হয়েছে, আসলে উনি পুলিশে চাপ দিচ্ছেন এই যে অপরাধীগুলো গ্রেপ্তার হয়েছে, সে যেহেতু তারা তার দলের, তাদের বিরুদ্ধে যেন পুলিশ কঠোর ব্যবস্থা না দেয়, তার জন্য উনি এই মিথ্যাচার করলেন, তাদের উপর চাপ সৃষ্টি করার জন্য। এনআরসি করতে দিয়ে দেবো না, উনিকে এনআরসি করতে দেওয়া আর না দেওয়ার উনিকে, উনি ছিলেন নাকি এনআরসি আন্দোলনের সময়? তো উনি রাজভবনে অমিত শাহর সঙ্গে দরজা বন্ধ করে বৈঠক করেছিলেন, মানুষ যখন রাস্তায় নেমে লড়াই করছে। इस त्योहार के मौसम में श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार, आसनसोल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल। यहाँ मिलेगी आपको उन्नत चिकित्सा सेवा, अनुभवी डॉक्टर, दोस्ताना माहौल और सटीक शुल्क। हमारे यहाँ डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। गुरु गोपीराम में उपलब्ध है 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, दूसरों से एक अलग अस्पताल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विश्वकर्मा नगर, सीतारामपुर, कुल्टी। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी, एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। तुसी तारा सिंह ਨੂੰ पहचानते नहीं? दुश्मनों ਨੂੰ पूछो तारा सिंह कौन है। मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रस्ते पर ओ सड़क में एक
एक मोड़ आया मैं उठे दिल छोड़ आया Mitra Nursing Institute of Asansol, providing a 3 years diploma course in general nursing and midwifery GNM for +2 passed with minimum 40% marks, and 4 years undergraduate course in BSc Nursing for +2 passed in physics, chemistry and biology, approved by Indian Nursing Council, approved by West Bengal Nursing Council and affiliated to West Bengal University of Health Science, Mitra Nursing Institute of Asansol, Bagbandi Road, near Ghagarpuri Mandir, Kali Pahadi, Asansol. हमारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। सुधा हेल्थ केयर, जहां मिलती है एक ही छत के नीचे चिकित्सा जांच की सभी प्रमुख सुविधाएं। यहां आप पाएंगे इकोकार्डियोग्राफी, यूएसजी, एंडोस्कोपी और क्लोनोस्कोपी की उन्नत मशीन से जांच, ईएनटी टेस्ट और डायबिटीज स्पेशलिस्ट क्लिनिक हमारे डायग्नोस्टिक एंड पैथोलॉजिक लेबोरेटरी में उपलब्ध है। फुली ऑटोमेटेड मशीन, यहाँ मिलता है विशेषज्ञ चिकित्सकों के परामर्श के साथ ही फार्मेसी में 15% तक की छूट। तो जल्द पधारे हमारे सेंटरों में, BNR मोड़ और SP ग्राई रोड नियर एक्सिस बैंक, आसनसोल। दुर्गापुर के एक नामी अस्पताल में शिशु कन्या को बदलने का आरोप लगा है। हालांकि अस्पताल के प्रबंधन ने इससे सिरे से नकार दिया और कहा कि 26 दिन बाद यह आरोप लगाया जा रहा है। अपनी शिशु कन्या को बदलने का आरोप नरगिस बानो और उनके परिवार ने लगाया। नरगिस दुर्गापुर की ही रहने वाली है, लेकिन उसकी शादी पटना में हुई है। नरगिस बानो दुर्गापुर के एक नामी अस्पताल में 10 जुलाई को भर्ती हुई थी और 13 तारीख को छुट्टी कर दी गई थी। इस दौरान उन्होंने शिशु कन्या को जन्म दिया था। उनका आरोप है कि उनकी बगल वाली बेड की औरत ने उनकी शिशु कन्या को बदली की गई है। इसके लिए उनका तर्क शिशु के 2 रिपोर्टों में अलग अलग ब्लड ग्रुप बताना है। मैं बताना चाहती हूँ, मैं हेल्थ वर्ल्ड में 9 जुलाई को एडमिट हुई थी। सुबह 10 बजे मेरा डिलीवरी हुआ था। 10 जुलाई को डिलीवरी होने के बाद उस दिन 24 घंटा मैं अनकॉन्शियस थी। 2 दिन बाद मुझे पता चला, जब हम फीडिंग कर रहे थे तब हमको देखे कि मेरे बच्चे के पैर में टैग चेंज है। वो टैग था बैशाखी गुई का, और जो बैशाखी गुई फीड कर रही थी वो टैग था नरगिस बानो का। तो हम ये ऑब्जेक्शन किए, नर्स को हम बुलाएं तो वो बोली कि दीदी ये गलती से आपका टैग चेंज हो गया है, बच्चा ये आप ही का है, गलती से टैग हम लोग लगाने में गलती हो गया है और टैग को जल्दी से चेंज कर दी और बच्चा मेरे पास रह गया, सिर्फ टैग चेंज हो गया। उसके बाद हम कुछ बोले नहीं हॉस्पिटल में, लेकिन ये चीज़ मेरे माइंड में चल रहा था कि मतलब ये मेरा बच्चा नहीं है या गलत है। तो फिर हम दो दिन बाद जब हम आए हॉस्पिटल से घर, तो हम अपने हस्बैंड को बताए सारा इंसिडेंट ऐसा मेरे साथ हुआ है। तो फिर बोले कि सिर्फ एक आप ब्लड ग्रुप करा लीजिए खुद का सेटिस्फैक्शन के लिए, अगर आपको सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा है तो। ब्लड ग्रुप कराए। जब हम गए 9 दिन बाद चेकअप के लिए, साथ में हम ब्लड ग्रुप कराए और बच्चे का एक और ब्लड टेस्ट था वो कराए, तो बोला गया कि 15 दिन बाद आपको रिपोर्ट मिलेगा। तो ये मेरा मिसअंडरस्टैंडिंग था, मुझे लगा ब्लड ग्रुप का भी साथ में मिलेगा। तो जब हम 15 दिन बाद कलेक्ट किए हैं तो हम देख रहे हैं कि उसमें ब्लड ग्रुप चेंज है, जो मेरे बेबी का बर्थ के टाइम में था और जो हम 10 दिन बाद कराए थे उस टाइम क्या था? मेरे बेबी का बर्थ के टाइम में AB पॉजिटिव था। जब मिला रिपोर्ट और जब हम 10 दिन बाद जो ब्लड ग्रुप कराए हैं उसमें B पॉजिटिव है। वो अपने सिस्टम में देखे बैशाखी गुई के बच्चे का ब्लड ग्रुप B पॉजिटिव है। तो फिर वो बताएं कि आप थोड़ा वेट कीजिए, हम बात कर ले रहे हैं। तो बात करके जब हमको फिर दोबारा बुलाया गया, 2-4 आदमी थे, हम नहीं जानते कौन सब थे।
तो वो लोग बोले कि ये कुछ गलती हो गया है, हम लोग देख लेंगे, आपको इसका टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, हम लोग जो होगा सही आपको कर देंगे। अगर डीएनए टेस्ट का ज़रूरत पड़ेगा तो डीएनए टेस्ट भी करवा के हम देंगे। तो फिर अगले दिन हमको बुलाया गया, तो मेरे से एक रिटर्न लिया गया, मेरे बच्चे का मेरा ब्लड सैंपल और बच्चे का फुटप्रिंट लिया गया। फुटप्रिंट लेने के बाद भी वो लोग बताए सारा बात ऐसा है, तो वो लोग बोले कि ठीक है, अदर पार्टी का भी हम लोग लेंगे, टेस्ट कराएंगे और उसके बाद आपको 5 से 7 दिन में ये रिपोर्ट बना के दी। 5 से 7 दिन में जब पूछा गया तो वो लोग कोई रिपोर्ट नहीं बनाए हुए थे। वो लोग सिर्फ हम लोग को ब्लड ग्रुप बताए, जो भी मेरा और मेरे हस्बैंड का और बच्चे का था, बस वो बताए और कुछ नहीं बोले। साथ हम जो 10 दिन बाद हम गए थे फॉलोअप के लिए, उसमें बच्चे का मेरे हेड और लेंथ का डिफरेंसेस आया था। हेड सरकमफरेंस मेरे बच्चे का बर्थ के टाइम में 34 सेंटीमीटर था और लेंथ 49 सेंटीमीटर था। और जब हम 10 दिन बाद गए हैं फॉलोअप के लिए, तो उसमें आया है हेड सरकमफरेंस 33 सेंटीमीटर और लेंथ आया है 42 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर का डिफरेंसेस हो गया है। तो ये चीज़ मेरे माइंड में कंटिन्यू चल रहा है कि मेरे पास जो बच्चा है वो गलत है, और हम चाहते हैं कि हाँ, मेरा जो बच्चा है बस हमको वो मिल जाए, डीएनए टेस्ट कराए, तभी हम ये चीज़ प्रूव होगा। हम बहुत फिजिकली मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, मेरे माइंड में ये कंटिन्यू चल रहा है। हॉस्पिटल पहले तो बोले कि आपको कोई टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, हम लोग जो होगा हम लोग कराएंगे, अगर डीएनए का ज़रूरत पड़ेगा तो डीएनए भी कराएंगे। लेकिन अब हॉस्पिटल बोल रहा है कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते, आपको जो जहाँ जाना चाहिए लीगल जाइए, जो करना है कीजिए, हम लोग कुछ नहीं कर। बच्चा है उसको हम अपने बच्चे की तरह रखे हैं, हम उसको पाल परवरिश में हम कोई कमी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम बस ये चाह रहे हैं कि मेरा बच्चा जो जहाँ है वो कैसा है नहीं है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, बहुत ज़्यादा हम परेशान हैं। हमको इधर से उधर घुमाया जा रहा है, कोई मेरा बात नहीं सुन रहा है। लेकिन इधर अस्पताल के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट परवीर मुखर्जी ने कहा कि यह शिशु कन्या बदलने का आरोप गलत है। 2 सालों तक बच्चे का ब्लड ग्रुप बदलता रहता है। उन्होंने कहा कि यह मामला अगर पुलिस और कोर्ट तक जाता है तो वे इनका सहयोग करेंगे। যে পরিবার আপনি বলছেন এটা বোধহয় নার্গিস বানুর পরিবার, ওরা একটা কমপ্লেন করেছে এখানে আমাদের এখানে এসে বোধহয় 6 তারিখ অগস্ট মাসে। বাচ্চাটা হবার তারিখ 10 জুলাই, তো বোধহয় 25-26 দিন পরে ওরা একটা কমপ্লেন করেছে কি ওদের একটা সন্দেহ কি বাচ্চা বদল হয়েছে। হসপিটাল সব দিক থেকে নিজের যা করা যায় উইদাউট গোয়িং ইন্টু ফরেন্সিক ডিটেল, হসপিটাল তো ফরেন্সিক কোনো টেস্ট করতে পারে না, বাচ্চার ওয়েট বাচ্চার সব কিছু দেখে একটা ওরা বলেছে কি হসপিটাল এটা মানতে পারছে না কি বাচ্চা কোনো বদল হয়েছে। হসপিটালে ওটাই মানে এখন অবধি ওটাই লাস্ট কথা কি হসপিটালের দিক থেকে কোনো এমন কিচ্ছু নেই যাতে বলা যায় কি কোনো বাচ্চা চেঞ্জ হয়েছে। বাচ্চার ওয়েট, বাচ্চার মাথার সার্কামফারেন্স, বাচ্চার মায়ের কাছে রয়েছে এতদিন অবধি, কোনো কমপ্লেন নেই। ওরা বাচ্চাটাকে এখানে 3 দিন হসপিটালে রেখেছে, তারপরে ডিসচার্জের সময় কোনো কমপ্লেন হয়নি। যখন ওরা রেগুলার চেক আপ করতে এসছে 9 দিন কি 14 দিনের মাথায়, তখনও কোনো কমপ্লেন করেনি। হঠাৎ একটা কমপ্লেন এসছে 26 দিন পরে। সেটা আমরা যা ইনভেস্টিগেট আমরা নিজের লেভেলে যা করে দেখলাম, আমরা কিছু এমনি পাইনি। कहीं ना कहीं पर फिर देखा होगा। पानागढ़ बाजार हिंदी हाई स्कूल में मिड डे मील के लिए आया चावल की चोरी की घटना प्रकाश में आई है। स्कूल से चोरी की यह घटना रविवार को हुई, ऐसा ही आरोप स्थानीय लोगों ने लगाया है। सोमवार को स्कूल खुलते ही छात्र छात्राओं के अभिभावकों और स्थानीय लोगों ने स्कूल में आकर हंगामा खड़ा कर दिया। चावल चोरी के लिए स्कूल के हेडमास्टर को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। लोगों ने स्कूल के बोर्ड और क्लासरूम के बोर्ड पर लिख दिया है कि हेडमास्टर चोर है। हेडमास्टर बच्चों का खाना चोरी करता है। स्कूल में हुए हंगामा की खबर पाकर कांकसा थाना पुलिस पहुंच गई। उसे स्थिति नियंत्रण करने में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मास्टर सबको फोन चला गया, मास्टर छात्र लोगों ने कहा उनका अंडर में है, इसलिए हम लोग कुछ दखल अंदाजी नहीं
कितना बड़ी भद्रता वाली बात है सर। आँख से देख के भी बोल रहे हैं कि नहीं मार। आप सब वीडियो देखिए, अगर आपको मालूम नहीं तो वीडियो देखिए, आप वो भी नहीं देखेंगे। 24 घंटे स्कूल के बच्चों ने न सिर्फ मिड डे मील को लेकर शिकायत की बल्कि कहा कि पढ़ाई बिल्कुल नहीं होती है। बच्चों ने प्रिंसिपल और हेडमास्टर पर कई सवाल उठाए। टीचर्स की बहुत जरूरत है, कंडक्ट करने की टीचर्स को जरूरत है। इस स्कूल में हम लोग बहुत बार अपने क्लास टीचर को लिख के दिए कंप्लेन लेटर, वो प्रिंसिपल तक पहुंचाइए, पर प्रिंसिपल उस पर कोई रिएक्शन नहीं लेते हैं। यहाँ तक कि हेडमास्टर को भी बोला गया है, बार बार हम लोग जाके बोलते हैं पर उनका कोई रिएक्शन नहीं रहता। स्कूल में कोई प्रॉब्लम होता है, कुछ भी होता है, हम लोग की स्कूल क्लासरूम पेंट नहीं है, यहाँ से टूटा है, वहाँ से फूटा है, सब मतलब कि अरेंज कुछ नहीं है। हम लोग को और कंडक्ट करने की जरूरत है टीचर, और हम लोग का एग्जाम अच्छे से नहीं हो पा रहा है। अगली बार जो 6 का एग्जाम हुआ था 2022 का लास्ट टर्म का, वो सिर्फ ट्रेनिंग टीचर के पढ़ाने की वजह से हुआ था। और अभी जो भी टीचर है, कोई जो शिद्दत से मेहनत कर रहे हैं अपने टीचिंग के लिए, वही सिर्फ पढ़ा पा रहे हैं और ना हम लोग को पढ़ाई हो रहा है। अगले एग्जाम में इस बार हम लोग जो फर्स्ट टर्म का एग्जाम हुआ, बहुत टीचर हम लोग को बताने भी नहीं आए, बहुत सब्जेक्ट का पढ़ाई ही नहीं हुआ। अगर हम लोग उसमें विरोध करते हैं तो टीचर्स हम लोग को बोलते हैं, प्रिंसिपल हम लोग को बोला जाता है, बोलते हैं कि विरोध क्यों हो रहा है। विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर अरेंजमेंट अच्छा नहीं है। अंकल, हम लोग का क्लास नहीं होता है, हम लोग का देखिए क्लास नहीं होता है, सिर्फ 2 आएगी, सर चले जाएंगे और मैम सर आएंगे, और एक सर का हम लोग को सब मतलब बोली नहीं समझ आता है। हम लोग कैसे एग्जाम देंगे? सब स्कूल में एग्जाम हो गया, हम लोग का स्कूल में अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है, और हम लोग का क्लास पूरा कचरा करके रखता है गर्ल्स स्कूल के लिए। अब हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए? हम 7A की हैं, और मिड डे मील में कीड़ा निकलता है। कितना बार कीड़ा निकला? बहुत बार निकला है, हर बच्चे का कीड़ा निकला है। मेरे बार में बहुत बार 6 बार निकला है। के घर को शानदार बनाने के लिए पधारे दक्षिण बंगाल की सबसे बड़े मार्बल शोरूम विघ्नेश्वरा मार्बल्स में। यहाँ मिलेगा इटालियन मार्बल का विविध और विशाल भंडार, साथ ही आप पाएंगे ग्रेनाइट का ह्यूज स्टॉक। यहाँ आपको मिलेगा सुंदर और आकर्षक हैंडीक्राफ्ट आइटम, मार्बल की मूर्तियाँ और मंदिर, बाथरूम फिटिंग के नए कलेक्शन। हमारे शोरूम में है सोमानी स्टूडियो, जहाँ मिलेगी सोमानी स्टाइल की लेटेस्ट डिजाइन। तो पधारे विघ्नेश्वरा मार्बल, घाघरगुड़ी मंदिर के विपरीत NH2 आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। राना मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। दाम पर और लेटेस्ट मॉडल के चाहिए मोबाइल, तो फिर क्यों जाना आसनसोल बाजार। चले आइए लोअर चिलीडंगाल के मोबाइल हॉस्पिटल में। यहाँ आपको मिलेंगे 0 इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट और ऑनलाइन से भी सस्ता स्मार्टफोन, स्मार्ट TV और एसेसरी। मोबाइल हॉस्पिटल, एक बार आएंगे तो बार बार आएंगे। मोबाइल हॉस्पिटल, ओवेसिस अपार्टमेंट, लोअर चिलीडंगाल, आसनसोल। आसनसोल में न्यूरो सर्जरी में एक प्रमुख नाम डॉक्टर सुहाग बोस, मेदांता नई दिल्ली NCR के पूर्व न्यूरो चिकित्सक से आसनसोल में मिले। उनके क्लिनिक न्यूरॉन में न्यूरो सर्जरी, न्यूरोलॉजी, स्पाइन, जॉइंट संबंधित बीमारियों के लिए पाए चिकित्सा परामर्श। भगत सिंह मोड़ के निकट AG चर्च स्कूल के समीप न्यूरॉन, द न्यूरो क्लिनिक बिसाइड AG चर्च स्कूल, आसनसोल। कॉल 8586976165। पर्व त्योहार हो या शादी विवाह, हर मौके के परिधान के लिए पधारे मोहन द फैमिली स्टोर। पारंपरिक ड्रेस के साथ लेटेस्ट ट्रेड के कपड़ों का विशाल भंडार। यहाँ मिलेंगे कपड़ों के साथ कॉस्मेटिक और बैग्स भी। किफायती दर लेकिन उम्दा क्वालिटी, इसलिए हर उम्र और हर वर्ग के लोगों के लिए पसंद बना मोहन द फैमिली स्टोर, जो है शिल्पांचल का एक ट्रस्टेड ब्रांड।
बानपुर के पुराना हाट स्थित बानपुर एथलेटिक क्लब द्वारा अपने क्लब प्रांगण में रविवार के दिन एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर को सफल बनाने में बानपुर वॉलेंटियर ब्लड डोनेशन कमेटी के प्रमुख प्रवीर धर और आसनसोल जिला अस्पताल के ब्लड बैंक के कर्मचारियों ने मुख्य भूमिका निभाई। इस रक्तदान शिविर में क्लब के सदस्यों के साथ ही अन्य लोगों ने रक्तदान दिया। कुछ युवा लड़कियों ने भी स्वेच्छा से पहली बार रक्तदान किया। इस मौके पर अतिथि के तौर पर रानीगंज के विधायक और एडीडीए के चेयरमैन तापस बनर्जी, बानपुर के पूर्व विधायक अमिताभ मुखर्जी उपस्थित थे। इन दोनों अतिथियों ने अपने अपने संबोधन में क्लब के सामाजिक कार्यों की प्रशंसा की। तापस बनर्जी, अमिताभ मुखर्जी, प्रवीर धर तथा अन्य गणमान्य लोगों ने रक्तदाताओं को सर्टिफिकेट प्रदान किए। अमिताभ मुखर्जी ने हरियाली के लिए एक पौधा क्लब सदस्यों को भेंट किया। क्लब के सदस्य अभिजीत गुप्ता ने बताया कि हर साल हम इस तरह से रक्तदान करते हैं। 35 বছর আমাদের ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প আমাদের জবের থেকে দাতব্য চিকিৎসালয় শুরু হয়েছে। সেই বছর থেকে আমরা এই দাতব্য চিকিৎসালয়ের সাথে সাথে এই ক্যাম্পটা করি। আগে আমরা বিভিন্ন ডাক্তারকে নিয়ে এসে একদিনের একটা সাধারণ যে জনসাধারণ আছে তাদেরকে একটা ট্রিটমেন্টের ব্যবস্থা করতাম এবং চোখের টেস্ট হতো, সেগুলো এখন বাদ চলে গেছে। এখন আমরা কন্টিনিউ এই ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্পটাকেই করছি। এটা আমাদের 35 বছরের ক্যাম্প। সবার সহযোগিতায় আশেপাশের যত লোক আছে এবং গভর্নমেন্ট হসপিটাল, আসানসোল ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল, তাদের সাহায্যে এবং আমাদের সবচেয়ে প্রিয় মানুষ প্রবীর ধর মহাশয়, তিনি আমাদের সঙ্গে সবসময় আছেন। তিনি এটার সাথে আমাদের সহযোগিতা করে থাকেন সবসময়। आसनसोल के बानपुर रोड में कोर्ट मोड़ के निकट प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोला गया। सोमवार की शाम इसका उद्घाटन किया गया। यहाँ सरकारी रियायत पर जेनेरिक दवाइयाँ मिलेगी। इस मौके पर बीजेपी के जिला अध्यक्ष बापा चटर्जी भी उपस्थित थे। আজকে প্রধানমন্ত্রীজি যে গরিব থেকে গরিব মানুষের জন্য স্বাস্থ্য চিকিৎসা থেকে বিভিন্ন যে কাজ করে চলেছেন প্রতিনিয়ত, তার আজকে নিদর্শন। এর আগেও আসানসোলে আমরা একটা জনঔষধি কেন্দ্র দেখেছিলাম যেটা খোলা হয়েছিল এবং প্রচুর সস্তা মূল্যে কম্পোজিশন দিয়ে ওষুধ, কোনো ব্র্যান্ডেড নাম দিয়ে ওষুধ নয়। ডাক্তারবাবুদেরকে যেটা বারবার রিকোয়েস্ট করা হয় যে ওষুধের কম্পোজিশন লিখুন, কিন্তু মেডিকেল কোম্পানিদের জন্য ডাক্তারবাবুরা তো কোম্পানির নামটাই উল্লেখ করেন, কম্পোজিশনে উল্লেখ করেন না। তো যাই হোক, এখানে সেই কম্পোজিশনের ভারতীয় জনঔষধি পরিকল্পনা, যেটা প্রধানমন্ত্রীর একটা নির্লস প্রচেষ্টা ছিল, যেখানে মানুষ একদম কম থেকে কম মূল্যে ব্র্যান্ডেড ওষুধ, দামি ওষুধ যেগুলো বাজারে হয়তো 150 টাকা 200 টাকা পাতায় বিক্রি হচ্ছে, সে তার থেকে হাফের থেকেও কম দামে এই জনঔষধি কেন্দ্রের ওষুধ পাওয়া যাবে। আমি আসানসোলের সম্পূর্ণ বাসীকে অনুরোধ করব, আসুন প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জনঔষধি কেন্দ্রে আসুন। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं विघ्नेश्वरा मार्बल, BN घाटी, आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, सुधा हेल्थ केयर, श्री बालाजी फैशन, न्यूरॉन द न्यूरो क्लिनिक, मोबाइल हॉस्पिटल, Misra Nursing Institute of Asansol, मोहन द फैमिली स्टोर, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल,